आज हम आपको भगवान की प्राप्ति के साधनों में सबसे पहले 4 साधन हैं भगवान के। एक नाम, दूसरा रूप, तीसरा लीला और चौथा भगवान के धाम का निवास। तो सबसे पहले आज हम भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा गया है, इत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशव कीर्तनात्। कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन की ही महिमा का वर्णन किया गया है। जो फल न तपस्या के द्वारा प्राप्त होता है, न योग के द्वारा, न समाधि के द्वारा, वह संपूर्ण फल भगवान केशव के संकीर्तन से प्राप्त होता है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिखा कि भगवान श्री राम भी स्वयं अपने नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। के नाम के द्वारा ही यदि संसार सागर को पार करना है तो राम नाम का संकीर्तन सर्वोपरि है। समुद्र के किनारे वहीं भव था, संसार सागर की था तो मिल जाएगी। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से था मिल गई, लेकिन उसके आगे और भी है। था वही जो तैर सकता है तो उसने था तो ले ली। जैसे किसी नदी में किसी व्यक्ति ने प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद में उसने कहा बस इतनी गहराई है, इसके अलावा फिर जो तैर नहीं सकता है तो वो तो थोड़ा आगे चला और बह भी सकता है। इसके लिए क्या है, बोली सादर सुमोरन जे नर करहीं, सादर सुमोरन जे नर करहीं, तेगु पदेवो भव निधि तरहीं, तेगु पदेवो भव निधि तरहीं। भगवान का नाम संकीर्तन जो है अगर आदर पूर्वक करेंगे, क्यों मम गुण गावतु पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। कंठ अवरुद्ध हो जाता है बीच बीच में, और भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए अवरल अश्रुधार बहती। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलम, बाष्प बार पर पूर्ण लोचनम। हनुमान जी जब भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं उस समय उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। क्यों? इसलिए सादर सुमरन करहीं, तेगु पदेवो भव निधि तरहीं। उनके लिए वह संसार सागर केवल गाय के खुर के बराबर ही रह जाता है। लेकिन पानी बरस गया और अगर गाय के खुर में जल भरा हुआ है और अंधेरा है, हम जा रहे हैं, उस गाय के खुर में भी पैर पड़ने पर कीचड़ शरीर में छिटक जाता है। इसलिए और कैसे जपें? मन से। जब मन से जपेंगे तो भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा संसार सागर सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सादर जपत स्वजन मन माही, सादर जपत स्वजन मन माही। जो सज्जन लोग होते हैं आदर पूर्वक और मन से जब भगवान का कीर्तन करते हैं उस समय भव सागर सूख जाता है। तो जब भव सागर सूख जाता है तो पार जाने में कोई भी व्यवधान नहीं है। जिस तरह से अब भगवान के नाम का संकीर्तन करने में किसी तरह से भी भगवान के नाम का संकीर्तन फलदायी होता है। भावो को
नाम जपत मंगल दिसु दसो। भगवान का नाम संकीर्तन करने पर किसी भी प्रकार से भाव में कुभाव में किसी तरह से करने पर जो है वह निश्चित ही मंगल को ही देने वाला होता है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चैखीज, और खेत पड़े पे जाम है उल्टो सूझो। किसी तरह से जिस तरह से खेत में फेंका हुआ बीज चाहे उल्टा गिर जाए चाहे सीधा, लेकिन वो जम जाता है। इसी तरह से बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी ये भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, किसी तरह से करता है। एक जगह पर एक महाराज जी थे, बेचारे बिना पढ़े लिखे थे, तो जिस समय सुबह 4 बजे जग जाते यमुना के किनारे, नहा धोकर के आश्रम की सफाई करते, और सफाई करते हुए वही यही कहते थे, श्री राम राम सीता बोले जय सिया राम, लक्ष्मण बोले जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निरंतर नाम संकीर्तन करते, वह केवल नाम संकीर्तन ही करना जानते थे। लेकिन क्या था, हनुमान जी और सब देवताओं के सामने प्रार्थना करते, वो यही कहते थे। इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन जाकर नाम पहले से कहते रहोगे। किसी ने प्रपन्न गीत में लिखा हुआ है कि कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांते, अद्वैत में विशद मानस राजहंसो, प्राण प्रयाण राजहंसो, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्थो। हे पावन प्रभु श्री वृंदावन बिहारी जी, मेरे मानस रूपी राजहंस को अपने चरण कमल रूपी पिंजरे में बंद कर दो। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांते, अद्वैत में विशद मानस राजहंसो, प्राण प्रयाण समय, प्राण जाने लगेंगे तो क्या होगा, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, उस समय कफ वात पित्त ये सब दूर करते हैं। कंठावरोधन विधो, कंठवृद्ध हो जाता है। स्मरण कुतस्थो, आपका स्मरण नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है, अगर हम पहले से ही नाम संकीर्तन धोखे से भी ये भगवान का नाम जाकर नाम मरत मुख आवा, पुण्य श्रुति गावा, अधम से अधम व्यक्ति को भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस तरह से भगवान के नाम का संकीर्तन करना ही श्रेष्ठ है। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन की ही महिमा का वर्णन किया गया है। हरेर नाम हरेर नाम समुच्चरण, भगवान हरि का ही संकीर्तन श्रेष्ठ है। और बराती से लगे जितने नाम तुम्हार, भगवान के नाम तो अनेक है, लेकिन और बराती से लगे जितने नाम तुम्हार, दूल्हा दुल्हन सो लगे एक रकार मकारो। जिस तरह से बारात में दूल्हा और दुल्हन होते, वर वधू होते हैं, उसी तरह से एक राव और माँ दो ही शब्द श्रेष्ठ हैं। क्यों? तुलसी राके कहत हियो निकसत पाप पहाड़, और फिर आवत जावत नहीं दीत मकार कपाह। तो रा कहने पर पूरा मुख खुल जाता है और सारे के सारे अंतरात्मा के जितने भी पाप हैं वे सब निकल जाते हैं। और माँ कहने पर मुख बंद हो जाता है, फिर दोबारा से आ नहीं पाते हैं। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणमो दुःख समुना तमुन्नमामि हरिं परम, तमुन्नमामि हरिं परम। 18,000 श्लोक में वेद व्यास जी ने अंत में यही लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्सो, परमात्मा के नाम संकीर्तन की महिमा का जो वर्णन किया गया है, उससे अच्छा कोई पाप करने के लिए मुक्ति का साधन कोई श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? जो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमो दुःख शमनं तं नमामि हरि परम। उस परम पिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के वचन का सार यही है कि हम किसी न किसी तरह से भगवान के नाम का संकीर्तन करें, जहाँ भी रहें। हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान आपके पास में ही है, इसलिए उठते बैठते हरि सर्वत्र सर्वदा। ईश्वर तुम्हारे अति सन्निकट है और सब जगह है, हर समय तुम्हारे पास में है, कलयुग में है। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यही है कि भगवान के नाम का संकीर्तन ही श्रेष्ठ है। जहाँ कहीं भी हो, अकेले में हो तो भगवान से बातें करो, अगर बहुत से लोगों के साथ में हो तो भगवान की बातें करो, तभी जो है वह समय जो है भगवान के सानिध्य में व्यतीत होता है। ईश्वर सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वशक्तिमान है। इस तरह से इस प्रकार इस कथा का हुआ यही विश्राम, श्रोताओं मिलकर को जयति जयति श्री राम, सियावर रामचंद्र